हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले एक बुक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बुक है। ये बुक आप खुद जब पढ़ोगे तो आपको फिर भी ऐसा फिर लगने लगेगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई नीड। आपको खुद अंदर से फील आएगा कि ये सक्सेसफुल लोगों की तरह हम कैसे सोच सकते हैं और ख़ुद को भी कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सारी पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में आप बिल्कुल महसूस करने लग जाओगे अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो। ये बुक के बारे में मैं आपको समरी में पूरा बताने वाला हूँ। इसको मैंने कुछ शॉर्ट में आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको कोई भी बुक अगर आपको पढ़ना है और आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप बुक खरीद लेते हो पर आप नहीं पढ़ पाते हो, तो उसके लिए भी मैंने ये वीडियो के एंड में एक टिप रखी है, सीक्रेट टिप है। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट मैं इसके अंदर बोलना चाहूँगा वो है, ये चैप्टर का नाम है थॉट्स आर द थिंग्स। थॉट्स आर द थिंग्स मतलब राइटर ने नेपोलियन हिल उन्होंने ये कहा है कि ट्रूली थॉट्स आर द थिंग्स, पावरफुल थिंग्स एंड दे आर रियली पावरफुल। ठीक है, पावरफुल थिंग्स एंड व्हेन दे आर मिक्स्ड विथ परसिस्टेंस, दे विथ बर्निंग डिज़ायर, दे एक्चुअली टर्न इनटू रिचेस। अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो अगर आपकी सोच में अंदर कुछ पावर है और वो पावर में आपको कुछ बदलना चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, आप और उस पर आप काम करो, आप उस पर परसिस्टेंट रहो, आप उस पर अटल रहो और आपके दिल में कोई चाह है उसको बदलने की, तो वो डेफिनेटली पूरा होता है। तो अगर आपको रिच बनना है तो आपके पास एक थॉट होना चाहिए। आप बिल्कुल रिच नहीं बन सकते बिना उस थॉट के कि यस आपके पास उतने पैसे है या आप उतने पैसे एक्वायर करोगे आगे चल के। तो अगर आपका दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं, अगर कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वहाँ पे आपके दिमाग में और सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको आपके डेफिनेट प्लान के अलावा आपको लेके चलने वाली है। ठीक है, तो जितने भी लीडर्स होते हैं वो लोग ऐसे ही लीडर नहीं बन जाते, वो लोग बस ड्रीमर होते हैं। वो ड्रीमर जिनके पास एक थॉट होता है, एक आइडिया होता है, वो आइडिया को वो लोग लेकर आते हैं और वो आइडिया पे उन लोग अटल रहते हैं, परसिस्टेंस रहता है एकदम, तब जाके वो आइडिया सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट का नाम है द बर्निंग डिज़ायर। द बर्निंग डिज़ायर इसलिए, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक टाइम पे एक सेना थी जिनको हमला करना था किले पे हमला करने जब तक वो लोग पहुँचे और वहाँ पर उन पर हमला हो गया जब वो पानी से आ रहे थे, तो वहाँ पर ही उनकी शिप वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई, उनके बहुत ज़्यादा सिपाही मारे गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक डिज़ायर थी कि भाई अब इतने लोग मर चुके हैं, अब इनकी मौत को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, बल्कि अब हम ये जंग जीतेंगे। वो लोग कम से कम सिपाही से लड़े और वो जंग जीत गए। आपको लग रहा होगा कैसे भाई, जब इतने सारे सिपाही उनके मर गए तो वो जीते कैसे? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बस एक स्टोरी थी। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ में कैसे जीतना है, इस स्टोरी का कुछ हिस्सा निकाल के अपनी लाइफ में लगा के ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बुक के अंदर 6 स्टेप्स टू गेट बिकम अ रिचेस। ठीक है, 6 स्टेप्स टू बिकम अ रिचेस, इसके ऊपर एक पूरा दिया हुआ है आर्टिकल। हम उस आर्टिकल पर जाते हैं, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम डे 1 टू गेट इनटू रिचेस। ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, आप एक अमाउंट स्पेसिफाई करो, खुद के लिए एक अमाउंट स्पेसिफाई करो कि भाई ये अमाउंट है, ये अमाउंट मुझे साल भर के अंदर अचीव करना है, या फिर ये अमाउंट के बाद आप संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अपने आप को बताओ कि आप उस अमाउंट के लिए क्या रिटर्न में दोगे। जैसे कि आपने हिसाब लगाया कि भाई मुझे 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर बचाने हैं, तो उसे बचाने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तीसरी चीज़ उसके अंदर लिखो कि भाई आप इसे कितने डेट के अंदर एक्वायर कर लोगे। ठीक है, चौथी चीज़ यानी कि आप उसके ये सब तीनों करने के लिए एक प्लान बनाओ कि क्या आपका प्लान रहेगा ये तीनों चीज़ अचीव करने के लिए। पांचवी चीज़
ये चारों पॉइंट एक स्टेटमेंट में लिख के रहो अपने पास, और उसको ये पांचवी चीज़ को 5वें पॉइंट में ये चारों चीज़ आप लिख के लो अपने पास। छठी चीज़, ये पांचों पॉइंट जो आपने अपने लिए बनाए हैं, इससे स्टेटमेंट में जिसने आपको लिखा है उसको आप डेली दिन में 2 बार ज़ोर से पढ़ो। ज़ोर से पढ़ो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक पार्ट है ये बुक का, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी कि आप वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से करते हो जिसके अंदर आप अपने आप को सजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपने किसी से शर्त लगाई है 10 प्लेट पानी पूरी खाने की, तो आप वो करोगे क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि भाई मुझे खाना है। ठीक है, तो आप वैसे काम करोगे। तो उसी हिसाब से ये छठा पॉइंट जो है उस पर आप काम करो। दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले ज़ोर से पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि भाई मुझे ये काम करना है, ताकि मैं अपने गिवन अमाउंट में, गिवन टाइम में, गिवन प्लान में सक्सेसफुल रहूं। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बी अनस्टॉपेबल, नेवर गिव अप। बी अनस्टॉपेबल, नेवर गिव अप इसीलिए क्योंकि इसमें भी एक कहानी है। हेनरी फोर्ड, आप जानते होंगे हेनरी फोर्ड, उन्होंने अपने टाइम पर अपने इंजीनियर्स को कहा था कि उनकी व्हीकल्स में अभी 4 मोटर इंजन लगता है, हमें 8 मोटर इंजन लगाना है ताकि हम अपने कंपटीशन को आराम से बीट कर सके। उनके इंजीनियर्स ने कहा था कि सर ये नहीं हो पाएगा। हेनरी फोर्ड ने कहा कि आपको ये करना होगा, आप कितना भी टाइम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हो जाना चाहिए। इंजीनियर्स ने 2 महीने बाद वापस सर के पास गए, उन्होंने कहा कि सर ये नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं होगा। सर ने कहा मुझे नहीं पता, ये हो जाना चाहिए, तुम कर सकते हो। वो लोग 4 महीने बाद गए, उन्होंने वापस यही चीज़ कही। सर ने कहा मुझे नहीं पता, ये हो जाना चाहिए, तुम करके दो, तुम करके दो, तुम करके दो। इंजीनियर्स आते गए, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, साल भर के बाद, तब क्या हुआ, वो लोग कर पाए? वो लोग ने कर दिया। वो लोग ने कैसे किया? क्योंकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी कि गॉड, यानी कि खुदा, यानी कि हमारे भगवान, ठीक है, वो भी यही समझ गए कि भाई इस बंदे को पता ही नहीं है कि गिव अप कहाँ करना है। हम अपनी लिमिट्स खुद ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें इतना ही कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हमसे ये होगा नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे या कुछ भी। अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो हमें गिव अप कहाँ करना है ये भूल जाना है। ठीक है, 12 महीने के बाद इंजीनियर्स खुद आए और उन्होंने कहा सर हमें पता चल गया कैसे करना है, और उन्होंने वो 8 मोटर वाला इंजन का व्हीकल रेडी कर दिया जिसने पूरे मार्केट को ख़त्म कर चुका था। बढ़ते चौथे पॉइंट की तरफ, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपको कहूँ कि आप जाओ और 100 लोगों से बात करो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग हिचकिचाएंगे या नहीं बताएंगे आपको। आप थोड़ा पुश करोगे फिर वो लोग यही बताएंगे कि मुझे चाहिए पैसा, कुछ लोग बताएंगे मुझे चाहिए फेम, कुछ लोग बताएंगे मुझे चाहिए सिक्योरिटीज़ मेरी फैमिली के लिए, या ऐसा कुछ। अभी सीन ये है कि बताएंगे सब लोग, पर करेंगे कैसा? करने के लिए किसी के पास प्लान नहीं होता है। प्लान अगर किसके पास होता है तो वो ही सक्सेसफुल होता है। अगर आपके पास कुछ काम करने के लिए आपके पास प्लान है, जैसा कि मैंने बताया सेकंड स्टेप में, अगर आपके पास वो 6 स्टेप का प्लान है तो ही आप वो चीज़ अकम्प्लिश कर पाओगे। बहुत ही कम रिचेस हो गए जिनकी लक के वजह से वो रिच हो गए ये सारे प्लान्स को अप्लाई करने के अलावा। बट स्टिल मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपकी नैया पार नहीं होगी मेरे दोस्त। प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अकम्प्लिश एनीथिंग इन योर लाइफ। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ जिसका नाम है द 6 घोस्ट ऑफ फियर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर, जिसे उस आदमी का हाल ऐसा रहता है कि जब उसे पता है कि वो पैसे नहीं संभाल सकता तो वो पैसे ज़्यादा खर्चा करता है। मतलब ये नहीं कि वो उड़ा रहा है पैसे, जबकि वो पैसे बर्बाद कर रहा है। सही सुना आपने, बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पैसे नहीं बच रहे, जबकि उसे बचाना चाहिए। उसे अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है तो वो चीज़ें
बचाकर, कुछ पैसे बचा के वो चीज़ों से बाहर निकल सकता है। यानी उसे अपने डिज़ायर और अपनी नेसेसिटी, ये दोनों चीज़ों से बाहर निकल के कुछ सोचना होगा। उसे अपने डिज़ायर और नेसेसिटी में से फ़र्क मालूम करना होगा कि ये चीज़ उसकी डिज़ायर है पर ये चीज़ नेसेसिटी है। तो वो नेसेसिटी पे इन्वेस्ट करे, ना कि डिज़ायर पे। अगर डिज़ायर पे इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ टाइम बाद करे जब उसके पास उस डिज़ायर को अकम्प्लिश करने के लिए पैसे हो, या ये नहीं कि हमने कहीं से लेकर उसे आगे कंप्लीट करना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मैं कहूँगा कि वो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब आप में डेवलप हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को निगलेक्ट करते हो और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप कर सकते हो पर आप वो नहीं करते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे बोल के आप अपने टैलेंट को बर्बाद कर देते हो। लोग क्या कहेंगे बोल के आप बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में अकम्प्लिश कर सकते हो पर आप वो नहीं करते हो। ये मैंने यूट्यूब चालू किया, मुझे भी ऐसा था कि लोग क्या कहेंगे, पर मेरे पास एक प्लान है और वो प्लान को मैं सक्सेसफुल करे बगैर नहीं रहूँगा। ये मेरा थिंकिंग है और जब तक वो होगा नहीं तब तक मुझे पड़ी नहीं कि भाई लोग क्या कहेंगे। जैसे जैसे सब अच्छा चलता है तब लोग आपके पास ज़रूर आएंगे, भाई वाह तुम क्या कर रहे हो, तुम मचा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। बट भाई तुम जब तक कुछ करोगे ही नहीं तो चीज़ होगी कैसे? ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है द फियर ऑफ इल हेल्थ। इल हेल्थ कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज से वर्कआउट करना है लेकिन मेरा कल रात में पेट खराब था, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आज मेरे को अपना वर्कआउट करना है तो पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जाने दे, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। आपको छोटे मोटे सिम्टम्स आएंगे तो आपको लगेगा अरे यार जाने दे, मैं आज नहीं करता, इसे बाद में कर दूंगा। आपके भाई छोटे छोटे सिम्टम्स को अगर आप गूगल करो ना तो आपको वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी का भी कारण मिल सकता है, लेकिन वो एक्चुअली तो होता नहीं है। तो क्यों हम डर रहे हैं? द फियर ऑफ इल हेल्थ इज वेरी डेंजरस आउट ऑफ ऑल दीज, ठीक है। चौथा पॉइंट इसके अंदर है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। यानी कि आप अपने चाहने वालों को खोने से डरते हो, उन पर सबसे मेन कारण उसका है जेलिसी। आप अपने पार्टनर पे या अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करते और उस चीज़ से डरते हो कि भाई वो कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए। इससे निकलने के लिए सबसे बेस्ट यही बताऊँ, सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करो और एक दूसरे पर भरोसा बिल्ड करो। खुद से भरोसा आ जाता है, ट्राई करो, होता है। और ये बिल्कुल ईजी फियर है अगर आप इससे डील करो तो, ठीक है। पांचवा पॉइंट इसके अंदर है जो है द फियर ऑफ ओल्ड एज। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इनके पास आइडियाज़ होते हैं पर वो नहीं करते और करते करते अपनी ज़िंदगी संभाल ले, अपनी मैरिड लाइफ संभाल ले, बच्चे संभाल ले, करते करते वो बूढ़े हो जाते हैं। और फिर उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और गलत बोल रहा हूँ तो शायद इसलिए मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि मैं एज्ड हो गया हूँ, मेरे पास उतनी समझ नहीं है करने की, तो शायद ऐसी चीज़ है। जबकि भाई तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं बूढ़े लोग का भी बोल रहा हूँ और नॉर्मल लोगों का भी बोल रहा हूँ जो अभी भी 20 से लेकर 30 के रेंज में है एज वाइज, तो उनके पास अभी भी टाइम है। उन लोग अभी भी सोच सकते हैं, वो लोग अभी भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए और अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। द ओल्डर यू आर द वाइजर यू गेट, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक ये दिस इज़ वॉट वी कैन डू इन गेटिंग टूवर्ड्स रिचेस। और सबसे लास्ट फियर है इसके अंदर द फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ यानी आप कोई चीज़ नहीं करते हो ये सोच के भाई मैं अगर आज कर भी लूँ तो किसके लिए करूँ, कल मर गया तो कौन संभालेगा, कौन देखेगा, क्या होगा। भाई तू कर, तो किसको पता है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज आपके साथ हूँ, कल नहीं रहूँगा या ऐसा कुछ भी, पर एटलीस्ट ट्राई तो किया मैंने कोशिश तो करी आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखने की, अपनी एक पहचान बनाने की। कुछ लोग ये होता है कि भाई मर जाऊंगा तो क्या करूं, उस मरने का डर, मैं जन्नत में जाऊंगा कि दोज़ख में जाऊंगा, मुझे क्या पता नहीं मैंने क्या करके रखा है क्या नहीं। भाई ज़िंदगी में तू अभी है, पहले ये डर से बाहर निकलने के लिए सीखो, ये डर से बाहर निकलो और ये डर की वजह से अपनी ज़िंदगी जीना मत छोड़ो, ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी के मज़े लो, ठीक है। तो दोस्तों अब सीक्रेट टिप का टाइम आ गया है क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली है। सीक्रेट टिप
फॉर रीडिंग द बुक्स। अगर आपको बुक पढ़ने में कंटाला आ रहा है, आप बुक पढ़ नहीं पाते हो, आप बुक ले लेते हो पर आपको मन नहीं करता पढ़ने का, या फिर मन ही नहीं कर रहा है, मतलब ले लिया पर पढ़ रहे हो तो सो जा रहे हो आप, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ठीक है, सबसे पहला इसका सोल्यूशन ये है, पॉइंट नंबर 1, कि आप बुक कौन सी पढ़नी है वो डिसाइड करो। सबसे पहले तो ये कि आप बुक कौन सी पढ़नी है वो डिसाइड करो। आपने डिसाइड कर ली, फिर बुक खोलो, उसका प्रीफेस पढ़ो, उसका टाइटल्स के इंडेक्स पढ़ो, सारी चीज़ें उसके मतलब जो टाइटल लिखे हैं इंडेक्स में उसमें पढ़ो, कौन से टाइटल्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इसके अंदर आपका सलूशन है, आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा अगर आप ये पढ़ोगे तो। ज़रूरी नहीं आप पूरी बुक पढ़ो, ठीक है, टाइटल मार्क करो, टाइटल मार्क करके होगा, फिर वो सारे टाइटल्स खोलो, वो पढ़ने लग जाओ तो आपका मन लगा रहेगा, फिर आप वो बुक, आपके सारे पसंदीदा टाइटल आपके ख़त्म हो गए, फिर अगर आपको जब बुक अच्छी लगने लग जाएगी फिर आप बाकी के भी टाइटल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बुक पढ़ना की आदत मत हटाओ, बल्कि वो आदत डालो और बुक चेंज करो, ठीक है, वो आदत चेंज करो और बुक चेंज करो, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा आपको समरी में समझ गया होगा ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुक जो है ये नेपोलियन हिल की तरफ से, और इन्होंने 20 साल ये बुक को लिखने में लगाए, क्योंकि इन्होंने 20 साल इस पर रिसर्च करी, 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू करके अपने टाइम पर, और उनके कुछ कॉमन चीज़ें, कॉमन लॉ जो वो लोग अपनाते हैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उसको, ये सारी चीज़ों को ये बुक में उतारा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है भाई, ये बुक मैंने पढ़ी है और मुझे बुक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारी बातें, तो मेरा बहुत मन करे ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो बुक को और ख़रीद सकते हो। लेकिन ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और आपको भी ये बुक बहुत अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। तो ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, तब तक के लिए बाय, टाटा।